नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। अगर आपने अमृत नहीं पिया या आपने संजीवनी बूटी नहीं ली है, तो आप इस कार्यक्रम को आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपकी आंखें खोल दे। अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमने एक देश के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष सिंगल का इंटरव्यू लिया था। एक कैंसर अवेयरनेस टॉक थी उस विषय पे, और बातचीत के दौरान कई बार इंटरव्यू में डिस्कशन हो जाते हैं, उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो हर पेशेंट को, हर मरीज को, हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने संजीवनी बूटी नहीं ली है या अमृत नहीं पिया है तो इसको आखिर तक सुनिएगा। बीमारी जो होती है वो अक्सर जब लंबी बीमारी आती है तो वो हमारे लिए बोझ बन जाती है, क्योंकि बीमारी एक तो उस व्यक्ति को तोड़ देती है जो बीमार होता है, साथ ही साथ अगर बीमारी लंबी है तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। केयर टेकर्स फाइनेंशियली बहुत बर्डन बन जाता है परिवार में, और कई बार जो व्यक्ति घर का कमाने वाला है अगर वो ही बीमार हो जाए तो स्थिति और भी बुरी हो जाती है। उस दौरान वो व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार मानसिक संकट से गुजरता है और अलग अलग तरीके की समस्याओं का उसका सामना करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, समाधान है, लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि कई चीज़ों को बहुत केयरलेसली लेते हैं। तो सबसे पहले सुनाते हैं आपको उन डॉक्टर साहब की जो बातचीत, जो इंटरव्यू के दौरान बातचीत हुई थी। ये थोड़ी कैजुअल बातचीत है, तो आप इसको सुनिए, लेकिन ये बहुत लाभदायक है। हेल्थ इंश्योरेंस कोविड के दौरान एक आग लग गई थी हेल्थ इंश्योरेंस लेने की। जैसे कोविड धीरे धीरे ठंडा हो गया, लोगों की मेमोरीज शांत हो गई, सब भूल गए, फिर वहीं के वहीं आ गया। भाई आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस बीमा तो कराना चाहिए ना। बीमा नहीं कराने के लिए किसने कहा था? या आप क्या सोचकर बैठे थे कि भी आप संजीवनी बूटी खाकर आए हो, आपको तो कुछ होएगा ही नहीं। हमारे यहाँ फाइनेंशियल ट्रेनिंग ही नहीं है स्कूल्स में कि भाई अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं, आपके पास हर चीज़ का बजट है। छुट्टी बनाने का बजट है, गाड़ी खरीदने का बजट है, लड़की की शादी करने का बजट है, घर खरीदने का बजट है, हेल्थ का बजट का है। बोलते भाई ये तो सोचा ही नहीं, ये तो सोच, ये हेल्थ भी खराब हो सकती है क्या? नहीं, आप तो संजीवनी बूटी खाकर आए थे। भाई साहब आपकी कैसे खराब हो सकती है? कोई अमृत तो नहीं पीकर आया। काफ़ी पेशेंट आते हैं, अरे डॉक्टर साहब आप बीमार हो गए, आजकल थोड़ी खांसी वगैरह हो रही है, जो चल रहा है। मतलब मैं कोई अमृत पीकर आया, मतलब सब लोग बीमार होते हैं भाई। आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मेरे पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने समझा, मैंने उसकी कैटेगरी को बढ़ा दिया कि आपको इतनी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। सो मुझे लगता है कि budgeting of health in your personal finance is not taught. That is the reason health crisis is a burden. मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप बताओ स्कूल में कभी सिखाया हेल्थ बजट? Which is very important, and that is why any penny spent on health is a burden. And then patients complain. बहुत सही बोला सर। मैं कल अगर आज हम गाड़ी खरीदते हैं, आपका बजट शायद थोड़ा सा कम होगा। वो लोग यार वो देते हैं, होंडा सिटी खरीदते हैं बट ऑटोमेटिक ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेंड कर लेते हैं। उन्हें नहीं पता कितना डिफरेंस है, पर 2-3 लाख रुपए फालतू आती होगी शायद। आप उसको घर लाते हो, यू आर नॉट इन सॉरो, साला 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गया यार, शिट क्या फ़ायदा हुआ। आप खुश होते हो, परहैप्स पार्टी भी देते हो, ऑफिस में भी, घर पे भी, मंदिर जाओगे, ठीक है, और फर्दर खर्चा कर देते हो उसके ऊपर, बिकॉज यू आर इलेटेड। तो आपने सुना डॉक्टर मनीष सिंगल कितना जोर दे रहे हैं इस बात पर कि आदमी को अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराना चाहिए। क्योंकि आप समझिए इस बात को, वो व्यक्ति हैं जो रोज कई 100 पेशेंट्स को देखते हैं। ये अपोलो हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर हैं, देश दुनिया में इनका नाम है, और सैकड़ों की संख्या में इनके पास मरीज आते हैं। और जब ये उनको देखते होंगे तो ये जो इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात फिर कहूँगा, हम अक्सर इस बात पे जोर देते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन आप ये बात समझिए कि मेडिकल इंश्योरेंस कराने से पहले ये भी देखना ज़रूरी है कि वो पर्याप्त है या नहीं। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, दूसरा ये भी ज़रूर देख लें कि वो क्या पर्याप्त है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जब आदमी बीमार होता है तो वैसे ही परेशान होता है, दिक्कतें होती हैं, 1000 दिक्कतें आ जाती हैं उसके जीवन में, लेकिन अगर पैसे का बोझ भी पड़ जाए तो वो दिक्कतें कई गुना बढ़ जाती हैं। तो अगर आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे और भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि
हम में से किसी ने भी अमृत नहीं पिया हुआ और ना ही संजीवनी बूटी ली हुई है। तो हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि हम बीमार होंगे, और अगर बीमार होंगे और उसके पैसों के बोझ से बचना है तो हमें मेडिकल इंश्योरेंस जरूर चाहिए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।